अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं या सऊदी अरब से इंडिया पाकिस्तान पैसा भेजते हैं तो इसके बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। यहाँ पर जो है 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके अलावा भी गैर मुल्की लोगों के लिए काफी सारी जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्की से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12,86,000 रियाल जब्त किए गए हैं नगद। ये अपने मुल्क में जो है ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 साल की सजा सुनाई गई है और इसके बाद इनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये खबर आने के बाद में थोड़ी देर बाद में सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर करेगा तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग की सजा है उसमें जुर्माना भी है और जेल की सजा भी है। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर आप जो है पैसा कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरब के अंदर ही कर रहे हैं या सऊदी अरब से बाहर यानी इंडिया पाकिस्तान आप पैसा भेज रहे हैं, तो जितनी आपकी सैलरी है उससे ज्यादा आप पैसा ना भेजें, क्योंकि जितनी भी आपकी सैलरी है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो वजारत अल अमल है उसके सिस्टम में आपकी जो तनख्वाह है वो जो है फीड है, कितनी जो है सैलरी है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 3,000 रियाल है या 2,000 रियाल है और आप जो है महीने का 10,000 रियाल 15,000 रियाल जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरब के अंदर ही कर रहे हैं या आप जो है रिसीव कर रहे हैं उसको, या सऊदी अरब से आप बाहर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग में माना जाएगा। और ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारे गैर मुल्की भाई हैं कफील के पास जो है काम करते हैं, तो कफील जो है कभी कभी ये बोलता है गैर मुल्की से कि मेरा कोई दोस्त जो है मुझे पैसा भेज रहा है, मेरा अकाउंट जो है काम नहीं कर रहा, मैं जो हूँ तुम्हारे अकाउंट में मंगा रहा हूँ, तुम जो है मुझे निकाल करके दे देना, और जो कि एक मोटी रकम होती है और आपकी इतनी सैलरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है फिर आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई दोस्त जो है आपको बोल देता है कि मेरा इकामा एक्सपायर है और मैंने जो है सैलरी अपनी जोड़ रखी थी, मान लीजिए 15,000 रियाल है या 20,000 रियाल है, तुम अपने अकाउंट से जो है ट्रांसफर कर दो। भाई आप जो है इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में यहाँ पर पकड़ा जाएगा, फिर आपके ऊपर जुर्माने भी लगाए जाएंगे और आपको जेल की सजा भी हो सकती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक भाई ने सवाल किया है कि इकामे में 40 दिन बाकी हैं तो क्या खुरूज ओहदा लगा के छुट्टी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देखिए जवाजात ने इसका जवाब दिया है कि जो छुट्टी है वो 2 तरीके से लगाई जाती है। पहली छुट्टी जो होती है वो दिनों के हिसाब से लगाई जाती है और जो दूसरी तरीके की छुट्टी है वो महीनों के हिसाब से भी लगाई जाती है। मान लीजिए अगर आपके इकामे में जो है 40 दिन बाकी है और आपका जो कफील है या कंपनी है वो जो आपका खुरूज ओहदा लगाएगा, एग्जिट रेंट वीजा लगाएगा, अगर वो दिनों के हिसाब से लगाता है तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जब जाएंगे जब से ही आपके दिन शुरू हो जाएंगे और 40 दिन से पहले पहले आप आ जाएं, यानी इकामा आपका एक्सपायर ना हो। और दूसरा तरीका यहाँ पर बताया गया है, जो दूसरी तरीके की जो है छुट्टी होती है वो महीनों के हिसाब से होती है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके इकामे में 40 दिन बाकी हैं तो फिर वो महीनों वाली छुट्टी नहीं लगाई जा सकती। उसके लिए कम से कम आपके इकामे में 60 दिन या 90 दिन जो है होने चाहिए छुट्टी जाने के लिए। यहाँ पर जवाजात ने एक और बात बताई है, जो खुरूज ओहदा दिनों के हिसाब से लगाया जाता है तो उसकी जो गिनती है वो उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन से उसको लगाया गया है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर आपने जो है खुरूज ओहदा अपने दिनों के हिसाब से लगाया है तो जिस दिन आपकी कंपनी ने लगाया है या कफील ने लगाया है उसी दिन से जो है वो काउंट डाउन जो है शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जैसे हाउस ड्राइवर है या आमिल मजरा, आमिल मंजिली, खद्दामा वगैरह, तो उनके हरूफ के बारे में यहाँ पर जानकारी आई है। तो यहाँ पर जो इस तरह की खबरें चल रही थी कि अगर मान लीजिए कफील ने हरूफ लगा दिया है तो 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जवाजात ने इसके बारे में जो है जवाब दिया है, अगर मान लीजिए आपके कफील ने आपके ऊपर हरूफ लगा दिया है तो वो कैंसिल सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है। तो उनके कहने का मतलब यहाँ पर यही था, जो ये खबर चल रही है कि 2 साल में ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा या 3 साल के बाद में, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो कफील है जिसने आपके ऊपर हरूफ लगाया है वही उसको कैंसिल करा सकता है।
अगर मान लीजिए हरूफ को लगे हुए 15 दिन से ऊपर हो गए हैं तो फिर मकतबल अमल जो है जाना होगा, बहुत बड़ा जो है उसका प्रोसेस होता है। फिर कफील को भी आना होगा, जो वर्कर है जिसके ऊपर हरूफ लगा है उसको भी वहां पर जाना होगा और फिर जो है हरूफ को हटाया जा सकता है। लेकिन वो एक जो है बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर जो है जवाजात ने बताया है, अगर मान लीजिए आपके कफील ने आपके ऊपर हरूफ लगा दिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कफील चाहे तो अपने अफशर अकाउंट से भी उसको खत्म कर सकता है। 15 दिन के बाद में हरूफ को कैंसिल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जो है मकतबल अमल जो है जाना होगा कफील को भी और वर्कर को भी। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से एक अच्छी खबर आई है और यहाँ पर बताया गया है, अगर सऊदी अरब के अंदर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो भी एतमरना एप्लीकेशन से उमरा परमिट जारी करा सकता है, उमरा कर सकता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पहले वैक्सीनेटेड होना जो है लाजमी होता था, लेकिन जो वैक्सीनेटेड वाली शर्त थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो है कोई नॉन वैक्सीनेटेड अगर नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है या उमरा करने के लिए जाना चाहता है तो बिल्कुल वो जा सकता है। एतमरना एप्लीकेशन से आपको उमरा परमिट जारी कराना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर कोई भी सोशल मीडिया चलाते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर या यूट्यूब पे मेरी तरह वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ पर खबर आई है सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया की तरफ से। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि इन सभी प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी बिना लाइसेंस के अब यहाँ पर किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए आप जो है किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी सर्विस के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या किसी यानी प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपको इसके लिए लाइसेंस जारी कराना होगा सऊदी हुकूमत से। और इसके लिए 3 साल के लिए यहाँ पर फीस बताई गई है, जो लाइसेंस की फीस है 15,000 रियाल की फीस है। और यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, अगर मान लीजिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, चाहे वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल के जो है बता रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, या उसके बारे में जो है लिख के बता रहा है, कोई वीडियो जो है शेयर कर रहा है या कोई फोटो शेयर कर रहा है, तो ये सब कुछ जो है तभी वो कर सकता है जब वो लाइसेंस जारी कराएगा अपने लिए, जिसकी फीस मैंने आपको बताई 15,000 रियाल देनी होगी 3 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि ये लाइसेंस सिर्फ सऊदी सिटीजन के लिए ही जारी किया जाएगा। तो मेरी तरह जो यहाँ पर काम करते हैं यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर जो कि गैर मुल्की हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर जो इस तरह का कोई काम करता है तो यहाँ पर जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, एक और लड़की ने जो है यहाँ पर इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया था जिसके ऊपर कई लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया था। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं तो सऊदी अरब के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना करें। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रियाद में और रियाद के आसपास का जितना भी एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो हालात हैं बिल्कुल बाढ़ जैसे हो गए हैं, गाड़ियां पानी में जो है डूब गई हैं। और आप यहाँ पर एक वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर एक पेट्रोल स्टेशन पर एक छत जो है गिर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं वीडियो जो है अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता हूँ। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फेसबुक पे जाके अरब हिंदी न्यूज़ सर्च भी कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।